बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक घना जंगल था। वहां एक ईमानदार लकड़हारा रघु अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह रोज जंगल में जाता, सूखी लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। वह जंगल बहुत पुराना था और गांव में यह मान्यता थी कि वहां कोई अदृश्य रक्षक है जो जंगल को नुकसान पहुंचाने वालों को दंडित करता है। लेकिन रघु को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह केवल उतनी ही लकड़ी काटता जितनी जरूरत होती। एक दिन रघु जंगल में एक विशाल वृक्ष के पास पहुंचा। वह बहुत पुराना और घना था। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई, अचानक उसे पीछे से एक गहरी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, रुको मनुष्य, तुमने आज तक जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन इस पेड़ को काटोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। रघु ने डरकर इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। तभी झाड़ियों के बीच से एक चमकदार आंखों वाला विशाल भेड़िया निकला। उसकी चमकती आंखें और रौबदार आवाज ने रघु को स्तब्ध कर दिया। भेड़िया बोला, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। जो भी जंगल का अनावश्यक दोहन करता है उसे सजा मिलती है। लेकिन तुम ईमानदार हो, इसलिए मैं तुम्हें एक अवसर देना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी 3 पहेलियों का सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें एक अनमोल तोहफा दूंगा। रघु ने सहमति में सिर हिलाया। पहली पहेली, वह क्या है जो बिना पंखों के उड़ता है लेकिन दिखाई नहीं देता? रघु कुछ देर सोचता रहा और फिर मुस्कुराया, हवा। भेड़िया खुश हुआ और दूसरी पहेली पूछी, वह क्या है जो जितना बांटोगे उतना बढ़ता जाएगा? रघु ने तुरंत जवाब दिया, ज्ञान। भेड़िए ने सिर हिलाया और अंतिम पहेली पूछी, वह क्या है जो इंसान खोकर ही पाता है? रघु ने गहरी सांस ली और कहा, अहंकार। भेड़िया प्रसन्न हुआ। उसने रघु को एक छोटी सी लकड़ी दी और कहा, जब भी तुम इस लकड़ी को छूओगे यह सोने में बदल जाएगी। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल जरूरत के लिए करना, लालच के लिए नहीं। रघु ने भेड़िए को धन्यवाद दिया और घर लौट आया। अब वह कभी गरीब नहीं रहा, लेकिन उसने अपनी दौलत को दूसरों की भलाई में भी लगाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम प्रकृति का सम्मान करें और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करें तो खुद प्रकृति हमारी मदद करती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।